कोई भाम बर्दाश्त नहीं, दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देते रहेंगे। अफगानिस्तान को बता दिया है खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबुल को वाज़ेह पैगाम, कहा दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। बनू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दी से मुतालिक इजलास में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। बनू CMH में जख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म ने कहा जो भी खारिजी और भारतीय प्रॉक्सियों का सहूलतकार है वो उन्हीं का आलयकार है, उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियानु मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, फितना अल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वज़ीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खराज अकीदत। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद जवानों को खराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इकदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत से मुतालिक पाक फौज का गैर मुतसलसल आज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, चरकिया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरिया सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात और बस्तियां ज़ेरे आब, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुद, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, राबता सड़कें डूब गईं। सादगाबाद में नबी शाह के मकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। शुजाबाद में सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ बढ़कर 240 फुट हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार, शेरशाह के कई इलाके ज़ेरे आब।
राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर, 53 देहात मुतासिर। दरियाए सिंध में 6,35,000 क्यूसेक पानी का रेला आने से रोजहान, बंगला अच्छा, सोनमियानी और कोट मिठन में कच्चे के इलाके मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अफराद और 1 लाख से ज्यादा मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब विहाड़ी में भी 100 से ज्यादा देही इलाके सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फंसे ज़ेरे आब। इंतजामिया के मुताबिक 80,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 20 फ्लड कैंप्स में 1,000 से ज्यादा अफराद मुकीम हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। मरियम औरंगजेब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अलीपुर और गिरदनवा के कई देहात के सैकड़ों अफराद महसूर हैं। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। नौशेरो फिरोज में भोटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकिली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में घर की दीवार गिर गई। खातून और उसकी 3 साला बेटी जाँ बहक। इलाके में सैलाब से मुतादिद स्कूल भी मुतासिर। सखर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन के खैमों में एक नन्ही मेहमान की आमद। तमाम मुतासिरीन अपनी परेशानियां भूलकर नई मेहमान की आवभगत में लग गए। फ़िज़ा खुशगवार हो गई। वहां मौजूद दीगर बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बिखर गई। पंजाब में सैलाब से 13 लाख एकड़ जमीन डूब गई। 28,000 में ज्यादा नुकसान हुआ। माहिरीन के मुताबिक 409 अरब रुपए का माशी नुकसान हुआ। द न्यूज़ में शाया बेनज़ीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि सैलाब से चावल, गन्ने और कपास की पैदावार मुतासिर हुई। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें 30% तक बढ़ सकती हैं। सैलाब से माशी नुकसान के बायस ज़रूरी पैदावार में 15 से 20% कमी हो सकती है। टेक्सटाइल, चावल और चीनी की बरामदात में कमी से तिजारती खसारा तकरीबन $2 अरब तक पहुँचने का खदशा है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन तेज़ हो गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 356 मुकदमात दर्ज कर लिए। 789 इंक्वायरियाँ भी शुरू कर दी गई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट नुमाया हुई, जिस पर NCCI ने मुलव्वस अफराद पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में 52 मुकदमात दर्ज किए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के दौरान पुलिस की मुआवनत में भी कलीदी किरदार अदा किया था। मुश्तबा अफराद के डिजिटल रिकॉर्ड और पुरानी पोस्ट का तज्जिया करके ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए गए थे जिनकी बुनियाद पर लाहौर, सरगोदा और मियाँ वाली में कई मुलजिमान को सज़ा सुनाई गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी गईं, जिनका मकसद गलत मालूमात को फैलने से पहले ही रोकना है। पाकिस्तान 26 सितंबर को बीजिंग में होने वाली सीपेक कमेटी के इजलास में कराकोरम हाईवे फेज 2 के लिए 502 अरब रुपए की फंडिंग की दरख्वास्त करेगा। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सीपेक के तहत मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास के एजेंडे में कराकोरम हाईवे फेज 2 के लिए फंडिंग हासिल करने की दरख्वास्त भी शामिल कर ली है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया, कराकोरम हाईवे के फेज 2 की 100 किलोमीटर नई अलाइनमेंट के लिए लागत बढ़कर 502 अरब रुपए हो गई है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना रवाबित तवील अरसे पर मुहित हैं। हर गुजरते वक्त के साथ इनमें मजीद गर्म जोशी आ रही है। चेंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब में कहा कि आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद और लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर जरदारी की रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से भी मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत।
पाक चीन दोस्ती को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए आराजी की निशानदेही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शलजीन इनाम मेमन का सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैकेज का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम कहा। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सैलाब से ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वफाकी हुकूमत से इस मामले पर भरपूर ताउन की तवक्को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब इंतजामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासरा अफराद के दरमियान मौजूद है। जहाँ भी कोई इंतजामी गलती या कोताही हो, मरीम नवाज फ़ौरन मुतालिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के खैमों में बच्चियों ने खेल कूद से ज़िंदगी भरती। बच्चियों के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला, सब ने खूब इंजॉय किया। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी बैंक के एक सरकारी मंसूबे से 10 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की खुर्द-बुर्द का स्कैंडल बेनकाब, जिसमें जालसाजी के जदीद तरीकों और एक सरकारी बैंक की मुमकिना मिली भगत के जरिए रकम निकाली गई। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक रकम 3 जुलाई 2025 को सरकारी अकाउंट से निकाली गई। हालांकि सूबाई महकमा खजाना ने 25 जून 2025 को तमाम मनसूबों के फंड्स मुंजमद कर दिए थे, जो नए माली साल 2025-26 के लिए 24 जुलाई 2025 तक बहाल नहीं हुए थे। प्रोजेक्ट इंतजामिया का दावा है कि चेक अथॉरिटी लेटर और रेफरेंस नंबर जाली थे, जबकि बैंक ने तस्दीक के बगैर इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाई पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था, लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया। गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से नहीं हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज और बहादुर कमांडर्स ने पाकिस्तानी सरहदों का बेहतरीन दिफा किया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सबको मालूम है कि इसराइल की पुष्पनाही पर कौन है। ये एक हकीकत है, इसके पीछे बरतानवी और अमरीकी हुकूमतें हैं। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाल बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। एशिया के अंदर नया पावर सेंटर तश्कील हो रहा है, वो ही मुस्तकबिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमेरिका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम, इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है।
गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी में इजाफा। शिमाली गजा में मज़ीद रिहायशी इमारतें धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गईं। सुबह से अब तक 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इसराइल। मार्को रूबियो आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से न्यूयॉर्क में रात के खाने पर मुलाकात। वाइट हाउस के इशाए की तस्दीक की, लेकिन मुलाकात की तफसीलात नहीं बताईं। कतरी वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। अमरीका का G7 और यूरोपीय यूनियन पर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक खुसूसन भारत और चीन पर महसूलात आयद करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक को अमरीका के साथ शामिल होकर रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर महसूलात लगाने चाहिए। G7 वज़ीर ख़जाना के इजलास में रूस पर मज़ीद पाबंदियों और तिजारती इक़दाम पर गौर। यूक्रेन के दिफा के लिए मुंजमद रूसी असासों के इस्तेमाल पर बातचीत को तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील। अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात करवाने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस सोचेला का के बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्री के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेनजी मुजाहरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच की टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा आसाब को कंट्रोल में रखें और अच्छी क्रिकेट खेलें। किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीद है तो किसी को हसन नवाज से। एशिया कप T20 में भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस की बजाय आराम करने का फैसला। टीम मैनेजमेंट भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को गैर ज़रूरी दबाव से दूर रखना चाहती है। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने रात 9 बजे के बाद खिलाड़ियों को कमरों से बाहर निकलने से मना कर दिया। भारतीय टीम ने मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा कल शाम 7:30 बजे होगा। भारतीय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ फतह नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतना है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब का कहना था कि भारत समेत हर टीम के खिलाफ किसी खौफ के बगैर क्रिकेट खेलेंगे। टीम को जितवाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दबाव में रहकर फतह हासिल करना जरूरी है। एशिया कप में मैच के बाद ओमान के खिलाड़ी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई, गप्पे लगाई। ओमान के खिलाड़ियों ने शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, कप्तान सलमान अली आगा और दीगर प्लेयर्स के साथ तस्वीर खिंचवाई, गप्पे भी लगाई। खिलाड़ियों को टी-शर्ट्स पर ऑटोग्राफ भी दिए गए। DGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से निशस्त में गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा कि ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं और इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बिजली की कमी और आवामी मुश्किलात कम करने के लिए नए मंसूबों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फरहमी अवलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है। विफाक जितना टैक्स जमा करता है उसका 60% कराची देता है। सिंध जितना टैक्स जमा करता है उसका 97% कराची से जमा होता है। इसके बावजूद कराची वालों को तालीम के नाम पर चिटाइयाँ मिलती हैं। कराची में तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तालीम के लिहाज से सिंध सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। दो जहाज दोनों खराब। कौमी एयरलाइंस का टोरंटो ऑपरेशन 27 सितंबर तक बंद। मुसाफिर परेशान। ऑपरेशन मुअत्तली की वजह तैयारों की कमी और पुर्जों की अदम फराहमी है। टोरंटो के लिए 2 बोइंग जहाज हैं। एक का लैंडिंग गियर खराब है, दूसरा गैर मयारी जैक्स के बाइस ग्राउंड है।
कराची में कार चोर गिरोह पकड़ा गया। गिरोह में पुलिस का एहलकार भी शामिल था। 18 गाड़ियां बरामद। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो ने बताया कि गैंग ने बल्दिया में वर्कशॉप भी बना रखी थी, जहां चोरीशुदा गाड़ियां तब्दील करते थे। मुलजिमान एक दिन में 3 से 4 गाड़ियां चोरी कर रहे थे या छीन रहे थे। गैंग बड़ी गाड़ियां चोरी करता और छीनता था। गैंग में शामिल पुलिस एहलकार गाड़ियां एक से दूसरे इलाके मुंतकिल करने में मदद करता था। उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम CAA का सेफ्टी ऑडिट करके पाकिस्तान से रवाना। अमरीकी टीम गुज़श्ता हफ्ते आई थी। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान न कि अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन है। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बाद अमरीका ने CAA की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीका में लैंडिंग पर 5 साल पहले पाबंदी लगाई गई थी। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में निजी स्कूल की छत गिर गई। 9 बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक दूसरी मंजिल पर वाक़ नर्सरी क्लास की गिरने वाली छत बोसीदा थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में CIECC के चेयरमैन से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरमाकारों के लिए SIFC कायम किया है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमाकारी के शानदार मौके दस्तयाब हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अस्पताल में मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने लिफ्ट मेंटेनेंस की रिपोर्ट तलब कर ली है। भारतीय फौज के एहलकारों का ज़रूरियात पूरी ना होने और मराद ना मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के एहलकारों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर ले। ये इकदाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिन जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। अमरीकी कदामत पसंद तज्जियाकार चार्ली कर्क की मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से कर ली गई है। अहले खाना के मुताबिक टायलर तज्जियाकार को नापसंद करता था। कहता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था, अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। टायलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे सजा मौत का सामना हो सकता है। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा है कि चार्ली कर्क के कत्ल ने उन्हें गहरे सदमे से दोचार किया है। उन्होंने 33 घंटे तक दुआ की कि कातिल अमेरिका या यूटा का शहरी ना हो, मगर अफसोस ये हकीकत सामने आई कि मुलजिम उन्हीं का हमवतन है। हुकाम के मुताबिक 22 साला टायलर रॉबिन्सन जो यूटा का रिहायशी है, उसे शवाहिद और अहले खाना की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए नेटो ममालिक से चीन पर 50 से 100% तक मशरूत टैरिफ लगाने और रूस से ईंधन की खरीदारी रोकने का मुतालबा कर दिया।